हेलो एवरीवन, कम ऑन इन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आगम फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो रहती है गलियों में, किराए के कमरों में, उन दीवारों में जहां पर नाम नहीं सिर्फ निशान होते हैं। और ऐसी एक कहानी मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के सामने। और ये कहानी किसी इंसान या फिर किसी कमरे की नहीं, ये उस इंतजार की है जो कई बरसों से चला आ रहा है और शायद आने वाले कई बरसों तक चलता रहेगा। ये बात 2011 की है, जब अंकुर जयपुर में रहा करता था। जयपुर में सिंधी कैंप एरिया के पास एक पुराना होटल था। होटल कह लो, अब उसे हॉस्टल में बदल दिया गया था, जिसका नाम था राज रेस्ट हाउस। 3 मंजिला एक बिल्डिंग, पुरानी टाइलें, बहुत पुराना ये होटल शायद बना हुआ था और होटल की तरह इसे यूज नहीं किया जाता था। अंकुर यहीं पर ठहरा हुआ था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसे करीबन 1 या 1.5 महीने के आसपास जयपुर में रहना था किसी काम से। और उसे उस हॉस्टल के अंदर जो कमरा था वो बहुत सही रेट में मिल गया था। ये जो हॉस्टल था ये बहुत ही शांत जगह पर था, जैसा अंकुर को पसंद था। लेकिन इसी हॉस्टल में एक और कमरा था, रूम नंबर 207, जो हमेशा बंद रहा करता था। जब से अंकुर इस रेस्ट हाउस में आया था, उसने रूम 207 के बारे में कई लोगों से अलग अलग बातें सुनी हुई थी। वो कमरा अंकुर ने भी कई बार बाहर से देखा था, बिल्कुल साफ सुथरा वो कमरा दिखाई देता था। लेकिन उसके बारे में वहां का जो स्टाफ था वो ये साफ साफ कहा करता था कि भैया उस कमरे के आसपास मत जाना, वहां पर एक इंतजार बंद है। वो इंतजार जो एक 4 दीवारी में कैद होकर रह गया है। तो क्या है ये इंतजार, किसका है ये इंतजार, ये सब हम जानेंगे इस कहानी में आगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आप पुराने भी और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है और नई नई चीजें ट्राई करने के भी मतलब एक होता ना मोटिवेट करती है कि यार कुछ और भी ट्राई करते हैं जो सब लोगों को पसंद आएगा। एक और चीज, अगर आपके मन में कोई ऐसी सीरीज है या कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूं, तो वो भी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। अंकुर को वहां के स्टाफ की बातें बड़ी अजीब सी लगा करती थी, क्योंकि अंकुर एक मॉडर्न लड़का था। भूत प्रेत इन सब चीजों पे वो विश्वास नहीं करता था और ये सब चीजें उसे मजाक लगती थी। जब भी वो कभी इन चीजों के बारे में सुनता था तो वो उनके ऊपर ध्यान देना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझता था। और अंकुर को तब तक सब कुछ मजाक लगा जब तक कि एक दिन उसने उस लड़की को नहीं देखा। अंकुर अक्सर लेट नाइट तक अपने लैपटॉप पे अपने ऑफिस का काम किया करता था, इसलिए वो दिन में सोया करता था। तो एक दोपहर वो सोकर उठा और अपने कमरे से बाहर निकला जम्हाई लेते हुए, और जैसे उसने इधर देखा तो उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर। एक 18-19 साल की लड़की, नीली साड़ी पहने हुए, इसके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे, रूम नंबर 207 की दहलीज पर बैठी हुई थी। उसकी नजर अंकुर की तरफ नहीं थी और वो एक जगह पर देखी जा रही थी। उधर अंकुर की नजर जब उस पर पड़ी तो बस अंकुर थोड़ी देर के लिए देखता ही रह गया। फिर उसने अपनी नजर उठाई, वापस अपने कमरे के अंदर गया। लेकिन जो कमरे के अंदर गया तो उसे बार बार ऐसा अर्ज हो रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वापस जाकर देखे कि आखिर वो लड़की कौन है। वो वापस गया, वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब उसे लगा कि ये क्या हुआ, अभी तो वो लड़की वहां पर थी। फिर उसे लगा कि एक तो सोकर जस्ट वो उठा है, रात को लेट नाइट काम करते, और दूसरा उस कमरे के बारे में उसने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सुन लिया था, तो शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है, उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। इस तरह से अपने आप को मनाकर वापस से अपने कमरे में चला गया और अपने काम में लग गया। लेकिन जब भी वो अपनी आंख बंद करता, उस लड़की का अक्स उसकी आंखों के सामने आ जाता। वही नीली साड़ी में बैठी हुई लड़की बार बार उसे दिखाई दे रही थी और वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। एक अलग सा अट्रैक्शन उसका क्रिएट हो गया था और बार बार उसके दिमाग में वही लड़की घूमे जा रही थी। लेकिन वो खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये मात्र उसका वहम था। लेकिन फिर भी हर बार
उसके दिमाग में वो लड़की आया करती थी और करीबन 1 हफ्ता उसे ऐसे ही गुजर गया। एक रात की बात है, पूरे दिन भर भाग दौड़ करके आज काम का लोड बहुत ज्यादा था उसके ऊपर, वो बुरी तरह थक गया था और सीधा अपने कमरे में आके 11 बजे वो बेड पर लेट गया और उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अब अंकुर की आंख लगते ही मानो वो टाइम में पीछे चला गया। वो अपने कमरे से बाहर निकला और उसकी नजर पड़ी उसी लड़की पर जो रूम नंबर 27 की दहलीज पर ही बैठी हुई थी और उसकी पीठ अंकुर की तरफ थी। अंकुर एक टक उसे निहारता रहा लेकिन वो एकदम शांत थी। उसे देखता रहा और तभी एकदम से वो अंकुर की तरफ पलटी और जैसे वो अंकुर की तरफ पलटी अंकुर की आंख खुल गई और जब उसकी आंख खुली तो बिल्कुल पसीने में तरबतर था। वो एक सपना देख रहा था लेकिन वो सपना जो था वो इतना रियल था कि अंकुर को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक सपना है। पता नहीं क्यों अंकुर के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। आंख खुलने के बाद उसे दोबारा नींद नहीं आ रही थी और वो घबरा रहा था। उसके अंदर से एक अजीब सा डर उसे डरा रहा था। पूरी रात उसने हनुमान चालीसा चलाकर रखी और सुबह उठते ही वो सीधा उस रेस्ट हाउस के गार्ड के पास पहुंचा और जाकर उससे बोलता है, कौन है वो लड़की? उसकी बात सुनकर चौकीदार सकपका गया और बोला, लड़की? कौन लड़की? किसकी बात कर रहे हो? सुबह सुबह पी रखी है, कल रात की नहीं उतरी है तुम्हारी? उसकी बात सुनकर अंकुर बोलता है, बकवास मत करो, ये बताओ रूम नंबर 207 में क्या है? क्यों बंद है वो कमरा? मुझे जानना है वरना मैं इस रेस्ट हाउस के खिलाफ FIR कराऊंगा थाने में जाके अभी के अभी। अंकुर की बात सुनकर चौकीदार थोड़ा घबरा गया। उसने उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर वो अंकुर का हाथ पकड़कर उसे अंकुर के ही कमरे में ले गया। उसने अंकुर को दरवाजा बंद करने को कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके बीच की बात कोई और सुने। इसके बाद उसने अंकुर को एकदम शांत बैठने को कहा। खुद एक लंबी सांस ली